बेटा, हिंदुस्तान का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और ऐसे वक्त तभी जन्म लेते हैं जब समाज में कुरीतियां बढ़ जाती है। जय हिंद, नमस्कार। आज महान संत भक्त रविदास जी का जयंती है और इस जयंती के पावन अवसर पर मैं पंडित मनमोहन झागामा ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से भक्त रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं खुद उन महान मां गंगे के भक्त संत रविदास जी के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। ऐसे महान भक्त इरले विरले ही जन्म लेते हैं और ऐसे भक्त तभी जन्म लेते हैं जब समाज में कुरीतियां बढ़ जाती है, जब समाज के अंदर में जात पात के नाम पर जुल्म होने लगता है। उस वक्त ऊपर वाला कोई एक ऐसा मसीहा भेजता है, कोई एक ऐसा अपना दूत भेजता है जो समाज में समरसता बने रहे, उसके लिए वो कार्य करता है। संत रविदास जी का जब जन्म हुआ उस वक्त सनातन धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी। जात पात, छुआछूत, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को नीचा मानना, इनकी इंसान इंसान से नफरत करने लगा था। उस वक्त प्रभु की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से एक दलित परिवार में संत रविदास जी का जन्म होता है। और संत रविदास जी ने अपनी भक्ति के दम पर उन ब्राह्मणों को, उन ब्राह्मणवादियों को, उन सवर्णों को आईना दिखाने का काम किया कि आपका मन पवित्र होना चाहिए, न कि तन सुंदर होना चाहिए। आपके अंदर की भावना पवित्र होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, न कि दिखावटी होना चाहिए। जनेऊ जो है ऊपर कपड़े के ऊपर से डाल के चल लेने मात्र से आप ब्राह्मण नहीं होते। सिर्फ तिलक लगा लेने मात्र से हम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मणों का जो गुण है, दयावान होना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों से भिक्षा लेना, कई प्रकार के गुण ब्राह्मणों के अच्छे इंसान का गुण है। और वो गुण जिस किसी में भी है, चाहे वो किसी जाति धर्म में जन्म लिया है, अगर वो दयावान है, क्षमाशील है, लोगों की मदद करने की उसमें लालसा है, ज्ञान बांटने की लालसा है, समाज को शिक्षित करने की लालसा है, देश को मजबूत करने की लालसा है, तो वो ब्राह्मण है। जो गुणी है वो ज्ञानी है। और इसको चरितार्थ उन्होंने किया। जो आज भी लोग कहते हैं कि मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये इस शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम इस धरा पे, इस भूमि पे, इस जमी पे अगर किसी ने किया था तो वो थे हमारे संत रविदास जी। संत रविदास जी ने लोगों को दर्शाने का प्रयास किया कि सिर्फ गंगा में जाके स्नान करने मात्र से ही मां गंगा प्रसन्न नहीं होती है। अगर आपका मन शुद्ध है, अंतरात्मा शुद्ध है, तो एक कठौती में भी जो जल है वो गंगा है और वहां भी मां गंगा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी तरीके से आज हमारे देश में फिर कुरीतियां अपना मुंह फाड़ना शुरू कर दिया है। आज कुरीतियां इंसान इंसान को देख के नफरत करने लगा है। आज जाति के नाम पर, मजहब और धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। नफरत का वातावरण बन चुका है। हर समाज को ऊपर वाले ने समय समय पे एक कोहिनूर दिया
और जिसने उसे तरासा उस समाज का उत्थान हुआ। उसी प्रकार से वर्तमान हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक कोहिनूर है जो हैदराबाद में जन्म लेता है। हैदराबाद की जनता उसे तराश कर हिंदुस्तान के कमजोर, मजलूम, सताए हुए लोगों का नेतृत्व करने की ताकत देता है। और वो बेटा, हैदराबाद का बेटा, हिंदुस्तान का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मेरा अपील है अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कि जिस प्रकार से जब रविदास जी कहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, तो उनका विरोध उस समय के ब्राह्मणवादी सोच के लोग, उस समय सामंतवादी सोच के लोग उनका जबरदस्त विरोध करने का काम किया। लेकिन जब उन्होंने एहसास कराया लोगों को, तो आज संत रविदास जी की पूजा अर्चना, उनकी महानता को हम ब्राह्मण भी गाते हैं और पूरा हिंदुस्तान उनकी जय जय गान करता है। तो मैं अपील करूंगा बैरिस्टर साहब के चाहने वालों से कि आने वाले वक्त में लोकतंत्र में आपकी ताकत गोली और बंदूक नहीं हो सकती। लोकतंत्र में आपकी ताकत धनाढ्य होना नहीं है। लोकतंत्र की ताकत है आपका प्रतिनिधित्व होना, आपका प्रतिनिधि होना, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में बैठकर आपके हक की आवाज को उठाना, उसे कहते हैं लोकतंत्र की ताकत। तो आने वाली 2024 का चुनाव आप खुद को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे, और जहां भी पतंग चुनाव चिन्ह पूरे हिंदुस्तान में नजर आ जाए, कोई लड़ता हो, बस चुनाव चिन्ह पतंग का ध्यान रखेंगे और उस बटन को दबा करके अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पुनः ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से महान संत रविदास जी के श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।